RRR मूवी की असली कहानी जिसे पर्दे पर नहीं दिखाया गया और क्या सच में टैटू करवाने से नहीं मिलती है IPS और IAS की नौकरी, जानेंगे आगे। और ट्रू कॉलर क्या हमारे लिए सेफ है, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है, और कैसे आप बस पानी में से गेंदे निकाल कर कमा सकते हैं 1 करोड़ रुपए, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, हाल ही में रिलीज हुई RRR पिक्चर के बारे में आप जानते होंगे। ये पिक्चर रिलीज होते ही लोगों के बीच छा गई। लोगों को ये पिक्चर बहुत ज्यादा पसंद आ रही है और इसका क्रेज इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ये बात आप जानते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कहानी असली के 2 फ्रीडम फाइटर के ऊपर बनी हुई है। ये फ्रीडम फाइटर थे कोमाराम भीम और अल्लूरी सीतारामा राजू। दोनों किसानों के हक के लिए लड़ते थे और दोनों ने किसानों के लिए ही लड़ते वक्त अपनी जान गंवाई और शहीद हुए। देखा जाए तो वास्तव में कहानी में ये दोनों आपस में कभी भी नहीं मिले थे और कोकाराम भीम अल्लूरी सीतारामा की मृत्यु के कई सालों के बाद सुर्खियों में आए थे। लेकिन दोनों के काम काफी मिलते जुलते थे। दोनों ने मौत को चुना लेकिन झुके नहीं। इसलिए इन दोनों की कहानी से इंस्पायर्ड होकर SS राजामौली ने एक ऐसी कहानी लिखी जिसमें बताया गया कि वो अगर कभी मिलते तो क्या होता। नंबर 2, ट्रू कॉलर का इस्तेमाल तो आप भी करते होंगे, लेकिन आखिर ट्रू कॉलर पैसे कैसे कमाते हैं और क्या ये सेफ है, यानी कि इसे इस्तेमाल करने से क्या हमारा डेटा सेफ रहता है? देखा जाए तो एक हद तक हाँ, लेकिन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका डेटा पूरी तरीके से सेफ है, इसकी गारंटी नहीं है। ट्रू कॉलर पहले तो नेशनल कॉल डायरीज का इस्तेमाल करके सबके नाम अपने क्लाउड पर सेव करता है। इसके साथ अगर आप ट्रू कॉलर डाउनलोड करते हो तो आपको अलाउ का ऑप्शन क्लिक करना पड़ता है, जो कि आपके डेटा को ट्रू कॉलर के साथ शेयर करता है, जिसके बाद से आप अगर किसी को कॉल करते हो तो सामने वाले को आपका नाम दिखता है। इसी के साथ ट्रू कॉलर एडवर्टीजमेंट के जरिए पैसे कमाता है। उसके बाद ये अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को बेच के पैसा कमाता है। साथ में ट्रू कॉलर बड़ी बड़ी कंपनी के साथ कोलैब करता है, जैसे Amazon और उबर। इसी वजह से इनका कहना है कि आपका डेटा नहीं चुराते, लेकिन वहीं कई लोग इन पर ट्रस्ट नहीं करते। नंबर 3, आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि अगर शरीर पर टैटू होता है तो IPS, IAS, IFS, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जैसे कई मिलिट्री ऑक्यूपेशन में आपको जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन देखा जाए तो ये पूरी तरीके से सच नहीं है। हाँ, सिलेक्शन के दौरान टैटू जो है वो आपके इंप्रेशन के ऊपर जरूर फर्क डालेंगे, लेकिन अगर आपके टैटू क्लॉथिंग के बाहर विजिबल नहीं है तो फिर आप उन टैटू को रख सकते हैं। जैसे कि अगर आपने टैटू चेस्ट पर बनाया है तो फिर ये टैटू अलाउड है, क्योंकि जब आप ऊपर शर्ट पहनो तो ये टैटू किसी को भी नहीं दिखने वाला है। लेकिन अगर आपका टैटू ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा विजिबल है, जैसे कि सैल्यूट मारते टाइम अगर आपके हाथ में टैटू दिख रहा है, तो ये ज्यादातर फील्ड में अलाउड नहीं किया जाता, क्योंकि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो। इसीलिए बिना टैटू के आप ज्यादा डिसिप्लिन दिखते हो। और अगर आपका टैटू छोटा है या फिर ऐसी जगह पर है कि आप उसे छुपा सकते हो तो फिर ये अलाउड है। नंबर 4, ओरेगोन में रहने वाली एक औरत है जिसको बहुत ही ज्यादा अजीब मेडिकल कंडीशन है, जिसकी वजह से उसका शरीर बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ब्रेस्ट मिल्क पैदा करता है। पहले तो ये बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन जब ये एक बार माँ बन गई तो तब से इसके स्तन में आम औरतों से कई गुना ज्यादा मात्रा में दूध बनने लगा, जिसके बाद उसने सोचा कि वो इसका अच्छे काम इस्तेमाल करेगी और वो इस मिल्क को डोनेट करती है। साल 2015 से लेकर आज तक इसने 609 गैलन से ज्यादा दूध को डोनेट किया है। दरअसल ये अपने दूध को मिल्क बैंक और लोकल फैमिलीज को देती है, वो भी कोई भी पैसे लिए बिना। दुनिया में कई बच्चे हैं जिनको माँ का दूध नसीब नहीं हो पाता, इसीलिए ऐसा करती है। ये हर रोज करीब 4 से 5 घंटे मशीन के जरिए मिल्क पंप करती है। नंबर 5, अगर मैं आपको कहूँ कि बस पानी में से बाल निकालने का काम करके आप साल का 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? यकीनन नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सच है। हालांकि भारत में ऐसे जॉब्स मिल पाना करीब नामुमकिन है, लेकिन बाहर ऐसे जॉब्स हैं। दरअसल बाहर के लोग गोल्फ खेलने के लिए बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं और जो भी गोल्फ खेलते हैं वो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, यानी कि अगर गोल्फ कोर्स वाले ज्यादा पैसे उनसे चार्ज करे तो भी वो देने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे में ये जो बड़े बड़े गोल्फ कोर्स होते हैं इनमें बहुत ही बड़े लेक्स होते हैं और कई बार गोल्फ के जो बॉल होते हैं वो पानी में चले जाते हैं और यही बॉल्स को आपको पानी में से निकालना रहता है। ये काम बहुत ज्यादा थकाने वाला है और इसमें आपको बहुत अच्छे से तैयार होना आना चाहिए। लेकिन सबसे खतरनाक बात है पानी के अंदर रहने वाले जीव। कई बार ऐसी जगह पर मगरमच्छ होते हैं जिनके हमला करने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और कई लोगों की जान जाती है। नंबर 6, अमेरिका से 4000 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है ताऊ नाम का। ये आइलैंड पूरी दुनिया से कटा रहता है। यहाँ पर बस 800 लोग ही रहा करते थे साल 2016 तक, और जो भी लोग यहाँ पर रहते थे वो अपनी बिजली खुद जनरेट करते थे डीजल जनरेटर की मदद से, यानी कि ये फॉसिल फ्यूल पर ही जीते थे। लेकिन इसके बाद टेस्ला और सोलर सिटी ने मिलकर यहाँ पर बहुत सारे पावर प्लांट और बैटरी लगाए। अब यहाँ पर हर एक चीज सोलर एनर्जी से ही चलती है। ये पूरा आइलैंड 100% सोलर एनर्जी से चलता है और टेस्ला की बैटरी की वजह से अगर 3 दिन तक सूरज नहीं निकलता है तो भी ये आराम से बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे। दरअसल टेस्ला और सोलर सिटी चाहती है कि पूरा वर्ल्ड बस सोलर एनर्जी पर चले, इसीलिए उन्होंने एक छोटी सी जगह को 100% सोलर एनर्जी पर ट्रांसफर किया। ये उनकी पहली शुरुआत है जो बहुत अच्छी रही। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 7, आपने आज तक कई प्रकार के जहर के बारे में सुना होगा, लेकिन जिस जहर को अभी आप देख रहे हैं उसका नाम है बोटॉक्स जहर और इसे दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक और जानलेवा जहर माना जाता है। ये जहर इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसके एक बूंद से भी कम मात्रा अगर आप पी लेते हैं तो आपकी मौत तय है। माना जाता है कि इस जहर का बस 8 ग्राम लिक्विड ही पूरे अर्थ के सारे लोगों को मार सकता है। हालांकि ये कर पाना मुश्किल होगा क्योंकि 8 ग्राम को 7 बिलियन लोगों में डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा, पर किसी प्रकार डिवाइड कर दिया गया तो यकीनन उनमें से ज्यादातर लोगों की जान तो जरूर चली जाएगी। इसीलिए दावा किया जाता है कि इसका 8 ग्राम ही हम सब के लिए काफी है। नंबर 8, आपको अभी एक बहुत ही ज्यादा कमाल की फोटो स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये कोई आम फोटो नहीं, ये बहुत ही ज्यादा खास फोटो है। इस फोटो को साल 2014 में बेस्ट नेचुरल जियोग्राफिक फोटो का खिताब मिला और यकीनन ये फोटो इतनी ज्यादा कमाल की है कि ये फोटो इस अवार्ड की पूरी हकदार थी। इस फोटो को खींचने के लिए बहुत ही ज्यादा वक्त लगा था। ये ग्रास हॉपर की फोटो है। ग्रास हॉपर कभी कभार ही ऐसा करते थे, लेकिन 2 ग्रास हॉपर को एक साथ ऐसे करते हुए देखना का चांसेस बहुत ज्यादा कम है और उसमें भी ऐसा फोटो खींचना रुई के ढेर में से सुई ढूंढने के बराबर है। इस फोटो को खींचने के लिए फोटोग्राफर ने कई दिनों का समय लिया और कई सालों तक कोशिश करने के बाद आखिरकार ये परफेक्ट फोटो निकल कर आई।